माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सिवान के धरती पर होगा और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। जनसभा भी होगी। वाजिब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे जिंदगी में। निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता, तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बाग के ना पर बैठी रहा। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है, 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र है, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है, तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया वो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष नहीं आया, क्यों इतना डिले हुआ? लगता है ट्रांसफर पॉलिसी जो थी वो कहां? लगता है आपको पता नहीं है। जिस दिन घटना घटी उसी दिन मैंने भाजपा का पक्ष रखा है। अब मैं खुद रखा हूं। ट्रांसफर पॉलिसी क्यों डिले हुई? अब ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये प्रशासनिक व्यवस्था है आपकी तो सरकार, और प्रशासनिक व्यवस्था में आप जब तक प्राथमिक जांच नहीं कर लेते हैं, चाहे वो 24 घंटा लगे 48 घंटा लगे, जब तक प्राथमिक जांच नहीं होता है तब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती। और जैसे ही प्राथमिक जांच पूरा हुआ तुरंत कार्रवाई हुई। सरकार ने कार्रवाई में देर नहीं किया और उस कार्रवाई के बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस को भी सूचना दिया। और आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी भी गए हुए हैं। लेकिन तेजस्वी जी, बलात्कार में जाति नहीं होता है। आप एक जाति के यहां जाते हैं और एक जाति के यहां नहीं जाते हैं। इसका भी तो जवाब देना चाहिए। इंसानियत और मानवता जाति से ऊपर होता है। और 2 घटना वहीं पर घटा, आप एक घर में जाते हैं और एक घर में नहीं जाते। सर, निलंबन को कार्रवाई मान रहे हैं तो डॉक्टर अभिजीत हटाए गए, निलंबित किए गए थे, फिर डॉक्टर अभिजीत। प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था जांच के रिपोर्ट के आधार पर चलता है, आपके भावना के आधार पर नहीं चलेगा। किसी का भी गला काटने का हक किसी को भी भावना में आकर नहीं है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। धन्यवाद।